शफकत सईद, पीओके पर शराफत क्यों नहीं दिखाते नवाज शरीफ? पहले तो मैं चीफ बशीर साहब के सवाल का जवाब देना चाहूंगा। ये इतनी कत्ल गारत की बात कर रहे थे, जो हालात हिंदुस्तान के हैं वो उससे बिल्कुल छुपे हुए हैं। इनको वो 2000 लोग जो गुजरात में कत्ल हुए थे उन पर कोई एहसास नहीं है, और ये पिछले 4 दिनों में जो 52 लोग मारे गए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। जो 20 पॉलिटिक्स पीडीपी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ठोस दी है उसका इनको कोई एहसास नहीं है। और ये मणिपुर के लोगों के साथ जो मणिपुर में हो रहा है और दिल्ली के एयरपोर्ट पे होता है उसका भी इनको कोई एहसास नहीं है। और ये लेकर बैठ गए पाकिस्तान का गम, जहाँ पे अभी मुकम्मल अमन लौट आया है। लोग आम जिंदगी बड़ी सख्ती से गुजार रहे हैं, और जो लोग आए हुए थे हिंदुस्तान से और जो इन्होंने बचाया हुआ था कुलभूषण सिंह यादव की क़यादत में, वो सारा का सारा मलियापेट हो चुका है, जिसका बहुत दुख है जीडी बख्शी साहब को और उनके साथियों को। अभी बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये मूव ऑन एक पार्टी है जो चाहती है कि राइफ शरीफ रिटायर ना हो बल्कि एक्सटेंशन ले लें, और जीडी बख्शी साहब ने 100 गज के आगे छलांग लगाकर बात कर दी कि वो इनको हुकूमत में लाना चाहते हैं। वो बल्कि कह रहे हैं कि जी राहिल शरीफ साहब रिटायर ना हो नवंबर में, और अपनी सर्विस में जो इनको हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है वो उसको आगे बढ़ाएं और ले लें। और जीडी बख्शी साहब ये कहते रहे हैं कि जी माशरा का बंदोबस्त हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें जिम्मेदार लोगों से सुनकर। शफकत सईद, जब आप वहां बैठ के 20 की गिनती को 52 कर सकते हैं, तो हम भी तो यहाँ बैठ के कुछ अंदाजा लगाएंगे ही ना। बिटवीन द लाइंस रीड करेंगे कि नहीं करेंगे? अंदाजे बहुत बढ़कर हैं। नहीं, बिटवीन द लाइंस रीड करेंगे कि नहीं करेंगे? और सरवर हुसैन साहब बैठे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आपने तो कह दिया बड़ा अमन चैन कायम है वहां पे, आपने तो कह दिया बड़ा अमन चैन कायम है वहां पे। दिख रहा है सर, सारी दुनिया देख रही है कितना अमन चैन कायम है। आप सुनिए, वो लंदन से बैठ के बता रहे हैं अमन चैन कितना कायम है। मुझे अब एक बात तो कहने से पहले कि अभी थोड़े पहले आप जो न्यूज़ लगाई थी, आप कह रहे थे कि सरकार मोदी जो है वो अमन चाहते हैं, मगर अभी जो जर्नैल साहब ने बात कही है कि कश्मीर से पाकिस्तान छीनना चाहता है। अबे मैं कश्मीरी हूँ, आप दोनों मुल्कों ने मेरा मुल्क छीना हुआ है। आप तो दोनों ही हमारे मुजरम हैं। आप हमारी आज़ादी को छीन कर तो आपस में तो बंदर बांट की बातें करते हैं। अरे भाई, हमसे पूछो कि हम क्या चाहते हैं। आपने जब आज़ादी ली है तो आपसे पूछा गया था, आपने हमारी आज़ादी को जन्म किया हुआ है। आते को बात जो हो रही है हिंदुस्तान में अभी जो पाकिस्तान वाले भाई ने किया, ये पिछले हफ्ते की बात है। तो ये जुल्म है ना डेमोक्रेसी के मुंह पर भी, कि इंसान को इंसान कत्ल कर रहा है, वहाँ रेपिंग हो रही है। ये तो आपके हिंदुस्तान वाली जहाँ जमहूरियत है ना, वहाँ पर ये सब कुछ जुल्म हो रहा है। वहाँ तो नहीं होना चाहिए था। कभी आप क्लेम करते हैं कश्मीर, अभी थोड़ी देर जर्नैल साहब ने कहा है कि कश्मीर, अरे भाई 3 हिस्से तो के ऊपर आपका कब्जा है, ये थोड़ा सा इस पर पाकिस्तान ने कब्जा, दोनों ही का कब्जा है। दोनों ही हमारे मुल्क को हमसे छीने हुए हैं। पूरी सिविलाइज दुनिया के अंदर एक छोटा सा मसला है, आप इसे 70 साल तक अब तक हल नहीं कर सके। आपके माथे पर दोनों के बल भाई ये कलंक का टीका है, हमें क्यों नहीं जिंदा रहना देते। हमारी 600 साल तारीख है कश्मीर की, तो वो हमें वापस दिला दें। हम भी आपके साथ अमन से रहना चाहते हैं। हमारा भी झंडा यूनाइटेड नेशन में होना चाहिए। हम भी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखें। हमारी तारीख हमें ये बताती है कि हमारा कश्मीर जब भी रहा है उसने बाहर की दुनिया से मांस वाए नमक के कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की। ये तो अभी है जो जब से आप लोग आए हैं हमसे सब कुछ छीन लिया गया है। क्योंकि बात इलेक्शन की हो रही है जो इस तरफ में हो रहा है, तो उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जमातों को वापस अपने घर ले जाएं। आज कश्मीर के अंदर अगर इलेक्शन कराने हैं तो कश्मीरी लोगों की अपनी जमातें थी जिनको आपने सबोटाइज कर दिया सर, जिस पर आपका कब्जा हो गया। आप अपने नाम दे सर, क्या है ना, कश्मीर के लोग लोकतंत्र का हिस्सा है। कश्मीर के लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, कश्मीर के लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, कश्मीर के लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनते हैं और वही सरकार वहां पे काम कर रही है। जीडी बख्शी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे उनको? गले पर रख के जनाब को बताना चाहता हूँ कि भाईजान, हमारे सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं, 60-60
परसेंट लोग बाहर आते हैं, आवाम खुलकर आके वोट दे रहा है, अपनी मर्जी की सरकार चुन रहा है और साहब नहीं मर्जी जो चलती वो यहाँ। चाहते हैं वो होता है। ठीक है साहब, वो यहाँ पे पूरी छूट है, यहाँ पे पूरी छूट है। अगर लड़के कभी कभार गुस्सा जाते हैं तो वो जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे। इतनी छूट आपके पाकिस्तान में आपने कभी 7,000 फौज आपकी भी वहाँ बैठी हुई है। हुई है, 70,000 आदमी हमारे जाने दे बैठे हैं। आप पीओके ये सारी बातें भी मौजूद है ना। आपने तो पाकिस्तान में कोई फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुई। 30 साल केवल जो है आपकी तो फौज ने राज किया है आपके 60 सालों के अंदर। तो साहब आप जो है जमहूरियत की बातें ना ही करें पाकिस्तान वाले तो अच्छा है, और यहाँ आप आएंगे तो कम से कम जमहूरियत तो पाएंगे। आप एक बहुत ही जो है प्रोग्रेसिव देश के साथ मिलेंगे, और देखिए हमारा हक है उसके ऊपर जो 1/3 कश्मीर जो पाकिस्तान के पास रह गया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान फौजों को इसे पूरी तरह से खाली करना था, जो इन्होंने आज तक नहीं किया। उल्टे लाके काउंसिल के मत्थे पर भी टीका है और आपके मत्थे पर भी आर्टिकल 370 है, और वहां पे कोई बाहर का आके नहीं रह सकता। आपके वहां तो पंजाबी बसा बसा के आपकी भाषा जुबान सब खत्म कर दी गई है। आप तो अपने गरेबान में जाके ना साहब आप हमें ना बताए, यहाँ फिर भी जमहूरियत है। जो कुछ भी कमी पेशी है वो जमहूरियत पूरी कर देती है। हम दुनिया के जो है आज तीसरी बड़ी इकोनॉमी है हम आज के दिन, और माशाअल्लाह और भी आगे जाएंगे। तो जनाब आप सही जगह चुनिए, आप सही साइड चुनिए तो आप फायदे में रहेंगे। आप एक टूटते हुए बर्बाद मुल्क की और की पैरवी खुशामदी करेंगे। एक तो आपको तशद्दुद मिल रही है, दूसरा आपकी इलेक्शन पे फ्रॉड हो रहा है। तभी तो मैं कहता हूं आप जमहूरियत की तरफ आए, आप खुशहाली की तरफ आए। आप क्यों वो राग अलाप रहे हैं? और आजादी आप समझते हैं आपका मुट्ठी भर का जो है इलाका वो वहां पे कभी आजाद मुल्क की तरह रह सकता है? सब कुछ तो बाहर से आ रहा है। सारे हमारी सब्सिडीज पे तो वहाँ के लोग अभी तक वहाँ पे ऐश कर रहे हैं। आजादी देख के तो देखो भाई, क्यों नहीं रह सकते? आजाद रह सकते हैं, रहे हैं। आपने भी तो बड़ी गुलामी देखी है, मुगलों की देखी है, अंग्रेजों की देखी है। ये सब कुछ तो माजी का हिस्सा मौजूद है ना। मेरे भाईजान हमारी भी तारीख है, हम भी आजाद रहे हैं, गुलामी भी आई है। मगर ये बात है कि जब आपको माजी को साथ मुस्तकबिल की तरफ नहीं ले जाते, आपकी बात गलत हो जाती है। और जो कश्मीर का बेचारा सुल्तान था उसको और जो हब्बा खातून का हाल किया आपको नहीं मालूम? उसके बाद आपके ऊपर वहां पे सिखों ने राज किया है, तो हमेशा तो बाहर से आपके ऊपर राज रहा है। और कभी अगर था कश्मीर बड़ा तो वो तो ललितादित्य के टाइम में था। मैं आपको बता रहा हूं साहब, आप जो है जो असलियत से आप अपना मुंह मोड़ नहीं सकते साहब। आज के दिन एक आजाद कश्मीर बिल्कुल इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। 80% तो उसको पैसा सामान सब भारत से चाहिए होगा। और मैं कह रहा हूं आप जमहूरियत चुनेंगे तो आप खुशहाल चुनेंगे। आप जमहूरियत चुनेंगे तो आप जो है आप एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी के साथ जुड़ जाएंगे। आपकी बेहतरी इसी में है। पाकिस्तान के नारे आरे लगा के आपको जो मिला है आपने खुद बयान किया है। अगर आपने बयान नहीं किया जो बचा पूछा था वो ये वीडियो उसने सारी दुनिया को जाहिर किया है कि आजादी के स्लोगन कहाँ कहाँ लग रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरवर हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी, आप दोनों का आज ताल ठोके पर आने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। एक बड़ी बात यह सरवर हुसैन कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों को सोचना चाहिए कि पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर होने की जिम्मेदारी इन दोनों मुल्कों की बनती है, वो आज़ाद होकर बेहतर रह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कश्मीर से आज सेना हट जाए तो जिस तरीके से सरहद पार से आतंकवादी आए हैं, आते रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की कोशिश रही है, उससे ये भी पता लग जाता है कि कितना आसान हो जाएगा उस पूरे इलाके को एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में ले लेना पाकिस्तान के लिए।